से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लिहाजा यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कड़ा पहरा लगाया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 375 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यात्रा की मॉनिटरिंग डीजीपी मुख्यालय से होगी, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर और 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर 66,000 पुलिस कर्मचारियों के अलावा 50 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया सेंटर में 8 सदस्यीय टीम गठित कर 24 घंटे निरंतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इन सब के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। फिरोजाबाद जिले से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और कांवड़ रूट पर जगह जगह शिविर स्थापित किए जाएंगे, जहां खाना पानी और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। को लेकर हम लोगों की जो भी पीस कमेटी की मीटिंग है वो हम लोगों ने थाना स्तर पे लगभग कर लिया है। सब थाने में हमारी मीटिंगें हो गई हैं। इसके अलावा जो कांवड़ रूट है, महत्वपूर्ण रूट, जैसा कि आप अवगत हैं, इधर आगरा की तरफ से, एमपी ग्वालियर की तरफ से जो लोग आते हैं, ये नगला सिमरी, कुंडला, चोखरा और रजावली होते हुए, ये एटा होते हुए लोग बासगंज छोरो जाते हैं, वहाँ से चल इसी मार्ग से वापस आते हैं। तो हमारा मेन महत्वपूर्ण रूट वो रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से तकरीबन 1400 लीटर गंगा जल मंगवाया। दरअसल कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी वजह से कांवड़ खंडित हो जाती है और कांवड़ियों को जल लेने के लिए या तो दोबारा जाना पड़ता है या इधर उधर वो भटकते हैं। ऐसी स्थिति में कांवड़िए परेशान ना हो, इसके लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने यह इंतजाम किया है। गंगा जल कांवड़ रूट पर पड़ने वाले थानों में रखा गया है और जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों को यहीं से गंगा जल मिल सकता है। कई बार चूंकि बहुत भारी संख्या में कांवड़िया चलते हैं और कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि उनकी कांवड़ खंडित हो गई। वैसी दशा में उनको गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। उनको गंगा जल लेने के लिए कहीं इधर उधर न जाना पड़े, इसके लिए रूट पे पड़ने वाले हर थाने पे कुछ जेरी कैंस में गंगा जल भर के ऑलरेडी मंगवाया गया है, जहां उनको सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कितना लीटर ये जल मंगाया गया है? 1400 लीटर के आसपास गंगा जल मंगा करके विभिन्न थानों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर और भी मंगाया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कांवड़ मार्ग पर सही नेम प्लेट लगाने का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाने से ज्यादा अच्छा है सही नेम प्लेट लगा दी जाए। जो भी पहचान छुपाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आखिर हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति कोई काम, एक ग्राहक का उसका अधिकार है कि हम किस व्यक्ति से कौन सा पदार्थ खा रहे हैं, कौन खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। कल को अगर उसके खाद्य पदार्थ खाने से और उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस में शिकायत किसकी करी जाएगी? वो ढाबा पता चला बंद करके भाग जाता है और या कोई ठेला लगाता है वो भाग दूसरी जगह चला जाता है। तो जब उसकी पहचान रहेगी तो ग्राहक कह सकता है कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति का ये नाम लिखा हुआ था, तो वहाँ पर पुलिस तहकीकात करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।